नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज भी एक बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे। ये मुद्दा ऐसा है कि आपको भी लगता है, हमको भी लगता है कि इजराइल जब चाहता तब गाजा में एयर स्ट्राइक कर देता है, बम गिरा देता है, लोगों को मार देता है, जब चाहता टैंक उतार देता है। तो इजराइल गाजा को अपने देश में मिला क्यों नहीं लेता, उसका विलय क्यों नहीं कर लेता? तो आज इसी चीज को समझेंगे कि इजराइल गाजा का विलय क्यों नहीं करना चाहता है। उसके पीछे दो तीन कारण है। एक तो ये है कि गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो विवाद है वो जमीनी कम है, ये धार्मिक ज्यादा है। इसमें धार्मिक एंगल इतना ज्यादा है कि जो जमीन का विवाद है वो उसके पीछे छूट गया है। अभी जो हमास ने अटैक किया इजराइल पे, वो जमीन के लिए कम किया है, वो धार्मिक उन्माद में ज्यादा किया है। तो देखते हैं कि गाजा की जो कुल आबादी है वो है लगभग 23 लाख, जिसके ऊपर इस समय इजराइल रात दिन बमबारी कर रहा है। और वो यूएन को बोला कि उत्तरी गाजा से लोग दक्षिणी गाजा की तरफ जाएं, हम उत्तरी गाजा में कुछ सर्च ऑपरेशन वगैरह करेंगे। मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर इजराइल ये बोलता है कि जो पब्लिक है गाजा की वो उत्तरी गाजा छोड़ के दक्षिणी गाजा की तरफ चली जाए, हमको उधर सर्च ऑपरेशन करना है और गाजा के लड़ाकों को या तो मारना है या तो गिरफ्तार करना है। तो जब पब्लिक उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ जाएगी तो आतंकवादी क्यों नहीं चले जाएंगे, उनके जो लड़ाके वो क्यों नहीं चले जाएंगे? आप 23 लाख की पब्लिक को मूव करा रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर पे, तो उसमें लड़ाके क्यों नहीं शामिल होके जाएंगे और आएंगे? तो ये कहना कि आबादी इधर से उधर हो जाए, हम इधर करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब एक मुझे मेरे समझ से तो परे, बाकी आपको भी जो भी समझ में आए वो समझिए। तो गाजा की कुल आबादी है 23 लाख, इसमें 99% मुसलमान है। तो ये जो 23 लाख की आबादी है, तो मान लीजिए कि पूरी तरह से मुसलमानों की आबादी है। अगर इजराइल इस गाजा वाली एरिया को इजराइल में शामिल करना चाहता है, अपना वर्चस्व चाहता है, तो जमीन तो कब्जा कर लेगा, लेकिन वो 23 लाख लोग कहाँ जाएंगे? 23 लाख को तो आप भाई न मार सकते हैं न भगा सकते हैं, कहाँ जाएंगे वो? तो 23 लाख को इजरायली पॉपुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। ये हो गया पहला। और दूसरा मुद्दा क्या है? फिलिस्तीन की कुल आबादी है 55 लाख। इस 55 लाख में 86% मुसलमान हैं और 13% यहूदी हैं। तो अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों की आबादी देखा जाए और गाजा की आबादी देखा जाए, साथ साथ जो इजराइल है, इजराइल में की जो कुल आबादी 98 लाख है, उसमें 80% यहूदी हैं और 20% मुसलमान हैं। यानी लगभग 20 लाख आबादी इजराइल में मुसलमानों की है। तो अगर सब जोड़ दिया जाए, गाजा के 23 लाख, फिलिस्तीन के 44 लाख और 20 लाख इजराइल के, तो इनकी कुल संख्या बैठती है 87 लाख। 87 लाख आबादी हो जाती है केवल मुसलमानों की। अच्छा, अब इजराइल की आबादी 98 लाख है, जिसमें 80% यहूदी है। 98 लाख ने अगर 1 करोड़ मान लिया जाए तो उसमें 80 लाख हैं यहूदी। अब 80 लाख यहूदियों के ऊपर 87 लाख हो जा रहे हैं मुसलमान। नेतन्याहू की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो गया और यहूदी अल्पसंख्यक हो गए या उनकी संख्या उससे कम हो गई, तो एक धार्मिक टकराव और बढ़ेगा। अभी ये जो इजराइल है, इसमें इसके 4 पड़ोसी देश हैं। इधर से जॉर्डन है, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है और इधर इजिप्ट है, जिसको पहले मिस्र भी कहते थे। इधर में भूमध्य सागर है, नीचे है काला सागर। अब ये जो गाजा वाली एरिया है, तो गाजा के लोग अगर जिनके ऊपर आज के दिन रात इजराइल अपना बम बरसा रहा है, इसके 23 लाख की आबादी किधर जाएगी? इधर भूमध्य सागर में तो जाएगी नहीं, उधर समंदर है। इधर इजिप्ट क्या किया, अपना बॉर्डर ब्लॉक किया हुआ है, ये इधर आने नहीं देता। तो अब इनको भागने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो या तो इधर से इधर चले जाएं या तो इधर से इधर आ जाए। तो जो गाजा को बहुत लोगों के मन में आता, हमको भी आता था पहले कि यार गाजा को अगर इस तरह से डोमिनेट करता है इजराइल, तो अपने में शामिल क्यों नहीं कर लेता? लेकिन उसका मेन वजह यही है
कि इजराइल ये नहीं चाहता है कि यहूदी इजराइल में अल्पसंख्यक हो जाएं और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएं, जिससे धार्मिक टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो प्रॉब्लम अभी है ये इससे कई गुना बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।